वेलकम टू माय क्लास। आज बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखेंगे और देखेंगे कि किचन से इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है। बिल्कुल बिगनर है, बिल्कुल आज ही इंग्लिश की सीखने की ठानी है और आज से ही शुरुआत करना है, तो हम किचन से कैसे शुरुआत करेंगे, है ना। ठीक है, तो गाइस ध्यान से देखिए। हर महिला और हर लड़की के लिए, गर्ल के लिए मैं ये चीज़ वीडियो बना रही हूँ कि हर व्यक्ति को किचन में काम करना ही पड़ता है, तो वहाँ से कैसे शुरुआत करें, है ना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज स्टार्ट। ओके, सबसे पहले हम स्पाइस से जो रहती है उस पर हम काम करेंगे। तो सॉल्ट के बगैर हमारा किचन कुछ भी काम नहीं कर सकता है। वी कैन नॉट यूज अ सिंगल यूज ऑफ विदाउट सॉल्ट। तो सॉल्ट मीन्स नमक, ऐसे है कि सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक। ओके, और बिल्कुल नए वाले बिल्कुल सिंपल जो डेली यूज के मसाले हैं उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। चिली पाउडर हो सकता है, चिली पाउडर को मिर्च पाउडर बोलते हैं, इसको रेड चिली पाउडर भी बोल सकते हैं, ग्रीन चिली पाउडर भी बोल सकते हैं ना, व्हाइट चिली पाउडर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का यदि कलर है उसमें तो हम उसको बोल सकते हैं। और मिर्ची के टाइप भी वैसे होते हैं तो हम वहाँ पे भी बोल सकते हैं। कलर मिर्च पाउडर भी बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं। कोरिएंडर पाउडर मीन्स धनिया पाउडर, ये बिल्कुल नीड है, इसेंशियल थिंग्स है जो रसोई में रखी जाती है और इसका यूज करते हैं। टर्मरिक पाउडर, हल्दी, हल्दी होती है येलो कलर की, उसको बोलते हैं टर्मरिक पाउडर। फिर है हॉट स्पाइसेस होते हैं ना, कुछ बे लीव्स होती है और गार्डिमम होता है, इस प्रकार से, तो उनको गरम मसाले कहते हैं। सिर्फ बे लीव का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। इस प्रकार की एक लीव होती है और उसको हम फ्राई करने में डालते हैं स्टार्टिंग में। तो फेनुग्रीक होती है मेथी, जिसका हम डेली कड़ी या किसी ऐसी चीज़ में जिसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना है, जैसे इडली बना रहे हैं, डोसा बना रहे हैं, तो उसका थोड़ा फ्लफी होने के लिए इसे भी यूज़ करते हैं। मस्टर्ड को राई कहते हैं। गाइस इसी वीडियो में मैं इन सब की वो भी बताने वाली हूँ कि सब्जी में जब कुछ चीज़ ऐड करते हैं, जब स्टर करते हैं, तो उसकी वोकेबलरी क्या होगी, इसलिए गाइस बहुत ध्यान से देखिए ये वीडियो को। मस्टर्ड यानी होता है राई, राई भी आप डालते हो, तुरंत तड़का होता है और फिर हम कुछ और डालते हैं। फिर होता है क्यूमीन सीड, जीरा होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास मसाले हैं जो बिल्कुल बिगनर्स को सीखना है और बिगनर इसका डेली के डेली यूज करेंगे, है ना। लेकिन अब कुछ बर्तन भी होते हैं, कुछ पॉट भी होते हैं, कुछ यूटेंसिल भी होते हैं, कुछ अप्लायंसेस भी होते हैं, तो जिनका हम यूज करेंगे। तो अब हम वापस फिर से चलते हैं आगे। तो किचन पॉट और पैन होते हैं बहुत सारे जिनका हम यूज करते हैं। तो किचन पॉट और पैन, तो बॉल होते हैं। सबसे पहले बॉल यानी छोटे छोटे कटोरे होते हैं जिसमें हम सब्जी और दाल वगैरह निकाल के रख सकते हैं, उसे बॉल कहते हैं। कटोरा, स्ट्रेनर होता है, बिल्कुल सुबह सुबह आप क्या करते हो, चाय को स्ट्रेन करते हो, है ना, टी को स्ट्रेन करते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रेनर, चाय छन्नी कहते हैं। और वॉक और वॉक को दोनों ऐसे लिख सकते हैं गाइस, वीओ के भी लिख सकते हैं, डब्ल्यूओ के भी लिख सकते हैं, जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। कढ़ाई में जिसमें सब्जी को फ्राई किया जाता है उसे वॉक कहते हैं। और फ्लैट पैन कह सकते हैं या ग्रिडल कह सकते हैं। फ्लैट पैन भी कहते हैं ना तवे को, फ्लैट पैन जिसपे हम रोटी सेकते हैं, बेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रिडल एंड फ्लैट पैन, उसको तवा कहते हैं। फिर रोलिंग पिन जिससे हम बेलते हैं, इसे बेलन कहते हैं। रोलिंग प्लेट या रोलिंग बोर्ड होता है जिससे अपन रोटी बेलते हैं। चकला होता है, आम घरों में, सबके घरों में होता है, ये बिल्कुल नीड होती है इन सब की, इसलिए इसकी इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। फिर टोंग्स होते हैं, वो टोंग होते हैं ना चिमटा जिसमें अपन रोटी को पलटते हैं या तो पापड़ को सेकते हैं, उस प्रकार से। फिर स्पैचुला होता है, कई बार लकड़ी का चमचा होता है, या फिर वो जो पलटा होता है जिसको अलग अलग जगह पे पलटा कहते हैं, सराद कहते हैं, इसे हम चमचा या पलटा कहते हैं, स्पैचुला। स्पून होते हैं, तो उसमें टी स्पून होते हैं, बिग स्पून होते हैं, उसे हम चम्मच कहते हैं, स्पून कहते हैं। अब आता है चॉपर, जो सब्जी चॉप की जाती है ना नाइफ से, तो वो नाइफ से जिसमें सब्जी काटी जाती है उसे हम चॉपर बोर्ड कहते हैं। तो वो प्लास्टिक का भी हो सकता है और इट माइट बी प्लास्टिक और इट माइट बी वुडन, ठीक है ना, लकड़ी का बना हुआ हो सकता है। और भी होता है क्रिस्प, झारा होता है ना, जब झारा जिसमें से तेल निकल जाता है उसे क्रिस्प कहते हैं। फिर ग्लास, ग्लास को हम ग्लास ही कहते हैं, जो हमारे घर में ग्लास होता है उसे। जग, में पानी भरा जाता है वो जग ही होता है। और फ्राइंग पैन होता है, जो तलने वाला एक पॉट होता है, उसे हम फ्राइंग पैन कहते हैं। अभी मैं थोड़ा सा इसको पिक्चर में भी दिखाऊंगी तो आपको शायद जल्दी समझ में आ जाएगा। नाइफ पेन होता है, काटने वाला चाकू, बहुत सारे चाकू होते हैं तो नाइफ्स कहते हैं उसको। और पीलर होता है जिसमें हम पोटैटो पीलते हैं और कुछ भी सब्जियों को थोड़ा सा जो मोटा छिलका होता है उसको पील कर सकते हैं, पीलते हैं। ग्रेटर होता है जिसमें हम कद्दूकस करते हैं, इसे हम किसनी कहते हैं या कद्दूकस कहते हैं। और फिर
लाइटर होता है जिससे हम लाइट करते हैं ना लाइट को। और फिर अगर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे क्लास में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसे हम किचन टूल कहते हैं, जिसके अंदर सबके सब रखा है। मान लो स्ट्रेनर भी उसी में रखा है, स्पैचुला भी इसमें रखा हुआ है, और सम काइंड्स ऑफ लिटिल बिट स्पून रखे हैं, बड़े स्पून रखे हुए हैं, और चर्निंग पिन रखी हुई है। चर्निंग पिन भी होती है एक, जिसमें से हम मथानी बोलते हैं जिसको, है ना, चर्निंग पिन बोलते हैं, जिसे हम मथानी कहते हैं, जिससे हम बिलो करते हैं उसको बोलते हैं टर्निंग पिन। तो इस प्रकार से ये तो आपके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये आपके स्पाइसेस हो गए, लेकिन ये भी होता है कि हम किस प्रकार से सब्जी को डालेंगे, क्या ऐड करेंगे, वो वोकैबुलरी भी हमें आना है। तो इसके बाद अपन इस वोकैबुलरी को भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। करते हैं, वाटर डाल के उसको कवर कर देते हैं और स्टीम में देते हैं। तो इसको स्टीम देते हैं, थोड़ी सी की भाप दे दो ताकि वो अच्छे से पक जाए, कुक हो जाए। और फिर ये कुक आया, टू कुक यानी पकाना, खाना बनाने को मेक नहीं कहते अपन, कुक कहते हैं, टू कुक यानी पकाना, ठीक है। फिर ये बेक होता है, जैसे अपन ये भुट्टा वगैरह भूनते हैं, चपाती को बेक करते हैं, तो ये बेक हो जाता है। और फिर हम जब तलते हैं, सब्जी को फ्राई करते हैं, वो तेल में जो डाल करके तलते हैं उसे हम तलना कहते हैं। अब पानी में जब कोई चीज़ डाल के कहते हैं तो उसको बॉईल करना कहते हैं। और डो बनाता है कि डो का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिना डो के खाना ही नहीं बन पाएगा। तो डो बनाते हैं अपन, आटा को जब पानी डाल करके मिक्स करते हैं उसको हम डो कहते हैं। ऐसे बेसन का भी जो बैटर वगैरह बनाते हैं उसको भी अपन डो कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर डीप फ्राई होता है, जो पकौड़ा है और ये सब अपन को बहुत तेज गरम तेल करते हैं उसमें करते हैं, फ्राई करते हैं, उसको हम डीप फ्राई करते हैं। और शैलो फ्राई मतलब जो हल्का हल्का शैलो फ्राई करते हैं, जैसे हल्के गुलाबी होने तक के, ऐसा कम तेल में जो करते हैं उसको हम शैलो फ्राई कहते हैं। तो इस प्रकार से ये किचन वोकैबुलरी बिल्कुल बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो बिल्कुल आज से ही इंग्लिश पढ़ना शुरू करना चाहते हैं। तो गाइज मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आपको आसानी से बन जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जल्दी समझ में भी आई होगी। और इसको यूज़ करना है डेली, और हर क्रिडल और इन सब चीज़ को देखना है ताकि आप इनको बोलते रहें, दिन भर बोलते रहें। जब आप चौकी में जाएं, जब आप रसोई में जाएं, तब इन चीज़ों को इंग्लिश में बात करें और अपनी इंग्लिश को एनहांस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।